प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। और आप आज सोच रहे होंगे कि सर ये क्या आज हमें मूवी दिखाने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ऑनलाइन में पढ़ाई करने आ रहे हैं। मूवी के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी मूवीज़ हैं, और ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है इससे आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि भाई आज सर ने शोले चला दिए क्या पीछे, तो ऐसा नहीं है, गलत स्क्रीन नहीं आई है, बिल्कुल सही है। हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं यहाँ देखो ध्यान से, तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखना आप कि इस चैप्टर में आपके इस वाले फोटो का क्या काम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम आ चुका है आपके सामने, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, चांस होता है। जैसा कि आपने ये पिक्चर देखी होगी शोले, इसमें क्या है, ये दोनों जो है जय और वीरू, ये क्या करते हैं, कोई भी काम को शुरू करने से पहले कॉइन टॉस करते हैं, और जो हेड आया अगर टेल आया तो दोनों में से जिसके पक्ष में जो है कॉइन गिरता है वही उस काम को करता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या है, किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो आज ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे सभी बच्चे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के क्वेश्चन इसको यहाँ पढ़ने के बाद क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। इसका मतलब लिखा हुआ है कि किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ये यहाँ पर शो कर रहा है कि देखिए डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, किसी काम के होने की क्या डिग्री है, उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, यहाँ पर उसको प्रोबेबिलिटी कहा गया है। ठीक है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी को आप सभी को पता है किससे हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, P ब्रैकेट में E। और इसका क्या मतलब है, E का मतलब है इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने किससे डिनोट किया, उसको PE से डिनोट किया। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की 1 है तो आप उसको क्या बोल देंगे, आप उसे बोल देंगे सर्टेन इवेंट। क्यों, क्योंकि जब कोई काम है उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो आप क्या समझेंगे कि वो काम तो होना ही होना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैंने कहा कि आज जो है वो दिन के बाद रात होगी, तो आपको पता ही है ये तो कंफर्म है, होना ही है, तो इस वाले काम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस वाले काम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो फिर ऐसे भी कुछ कंडीशन होती होगी जिनके होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती होगी, और उनको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पर हम उनको बोलते हैं। कौन से इवेंट्स को, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। जैसे कि मैंने कहा आज रात ही नहीं होगी, आज सूरज पूरे दिन आसमान में रहेगा और दिन ही चलता रहेगा, तो ऐसा हो सकता है क्या, ये आप ही को पता है। क्यों, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये तो अर्थ जो है रोटेट होती रहेगी और दिन और रात चलते रहेंगे, तो जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसे बोल देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। आप सभी को पता है कि इस बार बोर्ड में जो है वो एक एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो उनमें क्या है, हर चीज़ को हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डीप में नहीं पढ़ेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ गया तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज नंबर PE सच दैट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही डिफर करती है। ध्यान रख लेना सब बच्चे, 0 से लेके 1 के बीच में। जैसे कभी भी हम बोलते हैं तो परसेंटेज के बारे में मैं बात करूं तो परसेंटेज के बारे में क्या होता है, 0% to 100%। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं, हवा में बातें करते हैं कि तेरा काम तो 101% हो जाएगा, समझ जाना वो काम नहीं होने वाला है 101, क्योंकि परसेंट नहीं होता, परसेंट क्या होती है, 0 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, उसी तरीके से जब न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात करूं तो जब हम किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को जानते हैं न्यूमेरिकल वे में तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब आगे चलते हैं। 0 से लेके 1 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी सारी की सारी कहाँ होती है, 0 से लेके 1 के बीच में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये देखो सामने, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, P0E। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या बोला था, PE प्लस PE के ऊपर बार, इसको आप क्या बोल सकते हैं,
P नॉट E, समझ में आ गया? P नॉट E होगा, हम कैसे लिख सकते हैं? P E के ऊपर बार, ठीक है। तो ये है किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है यहां पर, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो फॉर्मूले से ही होंगे ना। तो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। आप जो चाहते हैं, जैसे मैंने कहा सिक्का उछले और मेरे लिए तो हेड आ जाए, तो फेवरेबल जो आपका होगा वो आप कहां रखेंगे? हमेशा अपनी बात कहां रखते हैं? हम ऊपर रखते हैं भाई। तो फेवरेबल कहां रख दोगे आप? फेवरेबल रखोगे ऊपर, और नीचे नीचे रखोगे आप टोटल कंडीशंस, ठीक है। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। फेवरेबल आउटकम किसी भी काम के होने के, जैसे कि सिक्का उछला, सिक्का उछला तो मेरा फेवरेबल हेड है, तो मैंने लिखा ऊपर फेवरेबल कंडीशन, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी होगी? दोनों में से 1 होगी, क्योंकि दो ही तो कंडीशन होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैंने बोला हेड तो ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब होता है कि आपके दोनों, मतलब वहां पर उसमें और क्या क्या आ सकता था, कितनी कंडीशंस आ सकती थी। तो हमने देखा कि क्या क्या आ सकती थी, हेड और टेल, तो मिलाकर कितने हो गए? 2। तो 1/2 आंसर हो जाएगा आपका, अगर इस तरीके से बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अभी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस लिखी हुई है। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना। यहां पर जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक डाइस है, ध्यान से देखना सब, और डाइस है तो आपको पता है कि डाइस के अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। तो आपने बोला सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। डाइस क्या होता है? आपने लूडो खेला होगा ना, लूडो में जो फेंकते हैं ना हम पासा, उसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 6 जो नंबर्स हैं वो उस डाइस के ऊपर आ सकते हैं। तो इन 6 नंबर्स को जब हम करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सैंपल स्पेस कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, एक सिक्का उछाला। अब सिक्का उछाला तो सिक्के उछालते हैं तो क्या आता है? सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? ये मैंने सिक्का उछाला, और ध्यान से देखो यहां पर क्या आ गया? ये देखो यहां पर सिक्का उछलते ही क्या आ गया? या तो आएगा टेल और या फिर आएगा क्या? हेड, ठीक है। तो यही 2 कंडीशन रहेगी। अच्छा, एक सिक्का उछालेंगे तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो ध्यान से देखो यहां पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, ठीक है। इनका सैंपल स्पेस बनाऊं तो ध्यान से देखो, ये सैंपल स्पेस बनाया हुआ है मैंने। H, इसको क्लियर लिख दूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखना, एक चीज और बताता हूं। मान लो मैंने कहा एक साथ 2 सिक्के उछाले, एक साथ 2 सिक्के, तो 2 सिक्के जब उछलते हैं तो 2 आउटकम इस पे आते हैं, 2 आउटकम इस पे आते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए भैया। तो ये 4 आउटकम्स का सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं 4 आउटकम्स का सैंपल स्पेस, वो लिखना सिखाता हूं। देखो ध्यान से, मान लो दोनों पर हेड हेड आ गया, मान लो दोनों पर टेल टेल आ गया, एक पर टेल दूसरे पर हेड आ गया, एक पर हेड दूसरे पर टेल आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? टोटल आउटकम्स लिख देते हैं जब एक साथ 2 सिक्के उछालते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो उछालने के बाद ये जो कंडीशंस लिखी हुई है, इसको क्या बोलना सिखाया था मैंने आपको? बिल्कुल करेक्ट, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस बोला जाता है। अब कैसे पता चलता है कि उछालने के बाद कितने टोटल आउटकम्स आएंगे? ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको। सिक्का उछाला, कितने आउटकम आएंगे? ये तो बच्चों को भी पता है कि एक सिक्का उछालते 2 आउटकम आ जाते हैं, पर मान लो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी तो उनके आउटकम हम कैसे पता लगाते हैं? तो ध्यान से देखना, सिक्का 1 उछले या सिक्का 10 उछले, ठीक है ना। एक सिक्का उछलेगा तो भी हेड टेल होंगे, 10 सिक्के उछलेंगे तो भी आंसर तो हेड टेल में ही आएगा ना। तो इसका मतलब आंसर है कितने? तो आप बोलोगे सर 2 है, 2 ही है आउटकम, तो चाहे वो 1 उछालो चाहे 10 उछालो, हेड या टेल ही तो आएगा, ठीक है। तो 2 लिखा हुआ है यहां पर। अब इसकी पावर लिखी हुई होती है n। क्या लिखी हुई होती है? इसकी पावर n। ये एक फॉर्मूला बन जाता है 2 की पावर n। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये टोटल आउटकम का फॉर्मूला है, ठीक है।
ये किसका फॉर्मूला है? टोटल आउटकम का फॉर्मूला है। इससे कैसे निकलेगा टोटल आउटकम? तो ध्यान से देखो, एक सिक्का उछालते हो तो n की जगह 1 रख देना, आंसर आ गया 2। 2 सिक्के उछालते हो तो 2 की जगह n की जगह 2 रख देना, तो आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो जाएगा। 3 सिक्के उछलेंगे तो 2 की n की जगह 3 रख देंगे, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 8 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर 2 किस लिए लिखा है? क्योंकि इसके 2 ही फेसेस हैं। अभी आगे चलेंगे अपन, और भी मैं काम में आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा बस। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो कॉइन के बनेंगे, या फिर डाइस के बनेंगे, और या फिर कार्ड्स के बनते हैं। ठीक है, इन्हीं तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखना कि मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कॉइन जो है वो कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? हेड और टेल। सभी को पता है भाई, हेड और टेल होता है। ठीक है, और इसी तरीके से डाइस जो होता है, मैंने आपको बताया डाइस क्या होता है। जो लूडो वगैरह खेलते हैं, जो शकुनी मामा खेला करता था, पासा, उसको बोलते हैं डाइस। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 to 6 नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कार्ड्स की, तो कार्ड जो है वो कार्ड के अंदर 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से शेप के होते हैं? हार्ट शेप के होते हैं, स्पेड शेप के होते हैं, डायमंड शेप के होते हैं, और क्लब शेप के होते हैं। आप बोलोगे सर ये आपने पढ़ा तो दिया, इनको बताओ तो सही होता कैसा है। तो चलो देखो मेरा जादू, यहाँ देखो सामने सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मान लो कॉइन अगर आप उछालोगे तो क्या आएगा? या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, अगर आप बात करें डाइस की, तो डाइस में ध्यान से देखो, या तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स होते हैं 1 to 6। आगे चलते हैं, कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्ड्स के बारे में बात करो, हार्ट शेप देखो, अरे भैया ये तो सब जानते हैं कि हार्ट इस तरीके से बनाया जाता है ना, बनाते हुए आ रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद डायमंड भी सब जानते हैं भैया, डायमंड इस तरीके से होता है। लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों में स्पेड कौन सा है और क्लब कौन सा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्पेड और क्लब के अंदर गलती मत कर देना। ये स्पेड हो गया, ये क्लब हो गया आपका। ठीक है, क्लब का मतलब होता है चिड़ी, स्पेड का मतलब होता है हुकुम, हिंदी में बात करें तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप ये इन पत्तों के बारे में सबको समझ आ गया कि 4 तरीके के प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पर होते हैं। आगे चलते हैं भाई, 4 तरीके के होते हैं और सभी के अंदर कितने कितने होते हैं? 13 इसके पास होते हैं, 13 इसके पास होते हैं, 13 इसके पास होते हैं, और 13 ही इसके पास होते हैं। सभी के पास 13 मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 52। बाकी की बातें आगे करेंगे, अभी देखते जाओ। अभी सिर्फ इतना समझो कि हेड और टेल कॉइन के अंदर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर अपने डाइस के अंदर होते हैं, और कार्ड्स के अंदर ये 4 तरीके के कार्ड्स मिलेंगे आपको देखने को। सभी के पास 13 पत्ते होते हैं, टोटल मिला के 52 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्ड्स के लिए मैं बात करूं तो कार्ड्स में कुछ ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, फेस कार्ड। सुना है? मैं दिखा भी देता हूं आपको, ध्यान से देखो। फेस कार्ड क्या होते हैं भाई? ये होते हैं फेस कार्ड। देखो ध्यान से, आपने देखा होगा, एक लिखा होगा जे, एक पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है जे, दूसरे पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है क्यू, और तीसरे पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है किंग। ठीक है, इसका मतलब होता है जैक। ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है जैक, इसका मतलब होता है क्वीन। ठीक है, और इसका मतलब होता है किंग। ये फेस कार्ड होते हैं। हर के अंदर 3 होते हैं, क्लब के अंदर भी 3 होंगे। ठीक है, और स्पेड के अंदर भी 3 होंगे। ठीक, और आपको डायमंड के अंदर भी 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हार्ट के अंदर भी आपको 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, फेस कार्ड इनको बोला जाता है। कोई आपको बोले कि यार इक्का भी तो होता है, इक्को को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्के को इंग्लिश में बोलते हैं एस। ठीक है, तो ध्यान रखना, एस के ऊपर कोई शक्ल बनी हुई नहीं होती है, उसको फेस कार्ड में मत काउंट करना। उसके लिए अलग से एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये आप देखो इधर, ये सभी को अपन मिला दें तो टोटल मिलाकर आपके पास 52 में से 12 के फेस कार्ड होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, 12 फेस कार्ड होते हैं। अब 12 फेस कार्ड होते हैं तो आप बोलोगे सर इक्के का क्या हुआ? इक्का भी तो इतना इज्जत वाला कार्ड होता है।
इक्के को हम कितनी इज्जत देते हैं, इन सबसे बड़ा होता है। अगर मैंने इक्का चल दिया तो सब फेल है। आपने उसको कुछ नाम ही नहीं दिया, उसको सिंपल 1 से लेके काउंटिंग चालू कर दी। नहीं नहीं भाई, गलत बात है ये, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इक्के के साथ में जब इन सभी को लिखोगे, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो एक कार्ड और मैं बना देता हूं यहां पर, जिसमें आपके क्या होता है, किसी भी, जैसे आप डायमंड की बात करोगे तो सिंपल सा एक बड़ा सा डायमंड बना हुआ होता है। यहाँ पर एक बड़ा सा डायमंड बना हुआ होता है, एक छोटे छोटे डायमंड यहाँ बने हुए होते हैं, है ना। इक्का इस तरीके का होता है भाई, ठीक है। इसको ACE एस नाम दिया गया है, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये एस बोला जाता है इसको। जब ये चारों मिल जाते हैं ना, तो इनको कोई आपको बताएगा नहीं, बुक में भी लिखा हुआ नहीं होगा। इन चारों को क्या बोला जाता है, ऑनरेबल कार्ड्स, ठीक है। ऑनरेबल कार्ड्स, ठीक है। ऑनरेबल कार्ड्स इनको बोला जाता है। अब ऑनरेबल का क्या मतलब होता है, भैया ये सारे ही इज्जतदार कार्ड हैं। इनसे नीचे जो कार्ड्स होते हैं वो सारे कार्ड क्या हो जाते हैं, वो सारे कार्ड नंबर वाले होते हैं ओनली। ये सारे कार्ड जो हैं वो बड़े बड़े कार्ड होते हैं। इसके नीचे 10 से लेकर काउंटिंग चालू हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग होती है सिंपल सी। इनमें क्या होता है, ये कुछ शक्लें बनी हुई होती है, इस पे इक्का बना हुआ होता है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं ऑनरेबल कार्ड्स। ध्यान रखना, ऑनरेबल कार्ड्स के लिए भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बुक में तो होता नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता ऑनरेबल कार्ड कितने होते हैं, तो आपको पता लग गया होगा ऑनरेबल कार्ड कितने होते हैं टोटल। एक के अंदर 4 होते हैं, तो चारों क्या टोटल मिलाकर कितने हो गए, ये देखो आप, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। 4 एक के अंदर होते हैं, ये आप बात कर रहे हो तो ये सिर्फ किसके बता रहा हूं मैं आपको 4, ये आपको सिर्फ क्लब के बता रहा हूं, ये सब आपको मैं स्पेड के बता रहा हूं, ठीक है। और ये आपको मैं हार्ट के बता रहा हूं, और यही आपको मैं डायमंड के बता रहा हूं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 16 क्या हो जाते हैं, ऑनरेबल कार्ड्स हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे मैं बात करूं कि भैया अब आपको जो समझ में आया है उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूं, तो आपको एक में क्वेश्चन का आंसर आ जाने चाहिए। कैसे आएंगे मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है 2 कॉइन्स आर थ्रोन, ठीक है। एक साथ 2 कॉइन उछाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं। तो टोटल आउटकम आने वाले हैं 4, ठीक है। क्योंकि एक साथ 2 सिक्के उछाले हैं ना, तो फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इनके क्या करेंगे, आप इनके आउटकम लिखेंगे। तो आउटकम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। पहले पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड आ गया। पहले पर टेल आया, दूसरे पर भी टेल आ गया। पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आ गया। और पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आ गया। ये टोटल मिलाकर 4 आउटकम्स हो गए। अब वहां क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। ऐसा कितनी बार हुआ कि हमें दोनों पर हेड मिला। तो ध्यान से देखो, एक बार ही तो हुआ है, तो हम फॉर्मूला लिख देंगे यहां पर, P ब्रैकेट में E इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1/4। कितना सिंपल आंसर है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये सिंपल सा एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऊपर तो लिखना है फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2 डाइसेस आर थ्रोन। भाई साहब, यहाँ तो एक ही डाइस में 6 आ रहे थे, अब एक साथ 2 डाइस फेंक दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको, 2 डाइसेस आर थ्रोन। जब एक डाइस फेंकते हैं तो कितने आंसर आते हैं, 6 आते हैं। एक साथ 2 फेंक दी तो स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। अब ये जो 36 हैं, इनको हम बनाना सीख लेते हैं कि भाई कैसे हम 36 आउटकम को लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। पहले एक नंबर को पकड़ लो, एक, उसके बाद काउंटिंग चलाते रहो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। क्योंकि लास्ट 6 तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टोटल मिलाकर 6 आउटकम्स ही होते हैं। इसी तरीके से 1 के बाद 2 को पकड़ लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ये लो, ये आपका हो गया 2 वाला, ठीक है। इसी तरीके से 3 का हो जाएगा, 3 1 3 2
3 3, 3 4, यहाँ पर 4 आएगा है ना, 3 4, 3 5 और 3 6, ठीक। इसी तरीके से 4 का हो जाएगा 4 1। अब तो आप समझदार हो गए होंगे, अब तो आप चैंपियन हो गए सभी कि भाई कैसे करना है। 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से 5 का और लास्ट में 6 का लिख देंगे, ठीक है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5, ठीक है। बहुत सिंपल है, सभी को लिखना आ गया होगा। टोटल मिलाकर कितने आउटकम आएंगे मैंने बताया आपको, जितने आंसर आने वाले होते हैं उनकी पावर लगाते जाते हैं। यहाँ पर 2 डाइसिस था इसीलिए 2 पावर लगा दी, टोटल 36 आ जाने चाहिए। 6 का लिख देता हूँ, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5, देन लास्ट 6 6, ठीक है। अब आप काउंट कर लो इनको, ये 36 हो गए पूरे के पूरे। अब 36 आउटकम हो गए तो हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, अभी वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा गया है, अ सम ऑफ 9। आपके क्या होना चाहिए, दोनों पर मिलाकर सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। पहले मैंने लास्ट वाला चेक किया, 6 और 1 7 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर चेक किया 6 और 2 8 हो रहा है, इसमें हो ही नहीं सकता इससे बड़ा। अच्छा यहाँ देखते जाते हैं भाई, 6 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 9, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक 6 3 है, इसको भी हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो 4 और 5 क्या हो गया आपका, 9 हो गया। इसी तरीके से 5 और 4 आपका 9 हो गया। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 1 2 3 4। और आपको कंडीशन नज़र नहीं आ रही होगी इस तरीके से, है ना। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4। आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 36, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख देंगे। और चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, 1/9 आंसर आ जाएगा। अगर 4/36 नहीं मिले तो 1/9 लिख देना, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है, अगर मैं आपसे कह रहा था ना अभी कि क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे बन सकते थे, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन और क्या बन सकता है। मैंने आपसे कहा ऐसी कंडीशंस ढूंढो जहां पर आपको दोनों पर आपको सेम नंबर मिल रहे हैं, सेम नंबर मिल रहे हैं। दोनों पर सेम नंबर मिलने वाले कंडीशन को हम एक वर्ड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये भी कहा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। आपको दोनों पर सेम नंबर मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 6/36, तो 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम 9 पूछा है तो मैं सम 10 भी पूछ सकता हूँ, सम 11 भी पूछ सकता हूँ, है ना। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेबल यहाँ पर बनानी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब 2 डाइसेस फेंके जाएंगे तो दोनों डाइसेस पर आपके आउटकम कितने आने वाले हैं टोटल, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपने शुरुआत में लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को PE से डिनोट करते हैं, उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को PE बार से डिनोट करते हैं। और दोनों का सम क्या होता है, हमेशा दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, आपको PE तो दिया हुआ है 0.05 और आपको क्या नहीं दिया हुआ है, PE के ऊपर बार। आप यहाँ पर देखो 1, आप क्या करो 1 में से इसको, यहाँ पर आपको 0.05 दिया हुआ है, आप क्या करोगे PE बार को निकालना है तो 1 में से क्या कर दोगे 0.05 को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर, देखो 0.95, ठीक है। आपने क्या किया, ये 1 कैरी ले लिया, 10 हो गया, 10 से वापस से 1 कैरी लिया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस किया, 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 9 लिख दिया एज इट इज़, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सब क्लियर है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा भाई, लॉजिक लगेगा इसके अंदर, ठीक है।
तो बच्चों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ रहा है। क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक बैग है, बैग ने 15 वाइट बॉल रखी हैं। कितनी बॉल्स हैं, 15 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है भाई, लिख दिया 15 वाइट हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं बताया हुआ है कि ब्लैक बॉल्स कितनी रखी हुई है। कोई बात नहीं, जब भी कभी कोई चीज़ हमें पता नहीं होती तो हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या है, लेट एक्स ब्लैक बॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक बैग है, उसके अंदर 15 बॉल है और 15 के साथ साथ कुछ ब्लैक बॉल भी रखी हुई है। उनका नंबर हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं, हमने लिखा 15 प्लस एक्स हो गया। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस। आपने क्या किया, एक ब्लैक बॉल को आपने बैग में से निकाला और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी थ्राइस है। ये ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसकी, वाइट बॉल की। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल मैंने यहां पर निकाला। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, फेवरेबल कंडीशन। कितनी फेवरेबल है, 15 है। नीचे क्या लिखते हैं, टोटल। तो टोटल कितनी है, मुझे यहां पर नहीं पता ये कितनी बॉल्स हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। यहां पर सभी को समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स हो गया ये। ठीक, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स निकाल दूंगा। यहां पर मैंने ब्लैक लिख दिया है ताकि आपको पता लग जाए ये ब्लैक की है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ब्लैक बॉल्स जो है वो हमारी फेवरेबल है पर उनका नंबर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स ऊपर लिख देते हैं। नीचे क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे, दोनों का प्लस। तो हमने टोटल दोनों का प्लस क्या लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है 15 प्लस एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई। दोनों की प्रोबेबिलिटी के बाद उसने कहा कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें थ्राइस दी हुई है। बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, जो हमें थ्राइस दी हुई है उसी के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि आप मेरी उम्र से 10 साल छोटे हैं, आप मेरी उम्र से 10 साल छोटे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी उम्र में 10 साल माइनस कर दोगे। हम दोनों को बराबर होना है तो क्या करना पड़ेगा, आपकी उम्र में 10 साल प्लस करने पड़ेंगे, तभी तो मेरे बराबर बनोगे। समझ में आया। तो जो चीज़ हमें दी हुई होती है उससे क्या करते हैं, उससे जस्ट उल्टा कर देते हैं। कैसे उल्टा करेंगे, इक्वल करने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थ्राइस है। तो अगर आपको इन दोनों को इक्वल करना है तो वाइट बॉल में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, वाइट कहाँ है, ये लिखा हुआ, इसके साथ मैं क्या करूं, ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर देखो ध्यान से, इज इक्वल टू मैं क्या कर दूं, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने 15 प्लस एक्स। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू पता लगानी है, कितनी ब्लैक बॉल्स होगी। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपने को काम क्या है, अपने को इसी इक्वेशन से काम है। तो ध्यान से देखना, अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा, आंसर निकलेगा एक्स की वैल्यू, उसको आपने वो ब्लैक बॉल्स माना हुआ है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 15 प्लस एक्स। ठीक, इसी तरीके से यहां पर क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 15 प्लस एक्स। ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना सिंपल था। देखो यहां पर 5 3 15 आपने लिख दिया, कैरी 1 हो गया, 45 आ गया। कितना सिंपल था बताओ। ये 45 जो है वो क्या हो जाएगी, यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल्स की नंबर हो जाएगी। और यहां पर क्या लिखा हुआ था, ब्लैक बॉल्स को जब आप निकालोगे तो थ्राइस होगी, तो बड़ी तो आनी ही थी। तो यहां पर देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। बताओ जल्दी से, सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया है ना। तो चलो आगे चलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। आगे चलो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। इस बार कंडीशन इसकी ये मान लो 100 में से 100% है कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में अंदर आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन उछाला, एक का क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, दूसरे पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। आपको पता है कि भाई कॉइन उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 मतलब कि 2। टोटल आउटकम
2 ही होंगे, तो हमने लिख दिया टोटल आउटकम क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इस वर्ड को ध्यान से सुन लो, क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट। ठीक है, एट मोस्ट और एट लीस्ट 2 तरीके के वर्ड्स होते हैं, दोनों का मतलब बता रहा हूं। एट मोस्ट का मतलब जो है यहां पर जो लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा की लिमिट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एट मोस्ट इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा की लिमिट कर देते हैं फिक्स, कि उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन कम की लिमिट हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर सिर्फ एट मोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एट लीस्ट होता है। एट लीस्ट में हम क्या करते हैं, एट लीस्ट में हम कम से कम की लिमिट फिक्स कर देते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि शादी में आना और ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को लाना, मेरी नहीं बोल रहा हूं, आपने अपने कार्ड में लिखवाया है ऐसा। ठीक है, शादी में आना और ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को लाना, ऐसा क्यों लिखवाया भैया आपने, क्योंकि तुम्हें पता है ना कोरोना चल रहा है, वहां पे कम लोगों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई कंडीशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को लाने के लिए आपने कहा है, अगर कोई 5 लोगों को ले आए तो आप क्या करोगे, देखो उस आदमी को 5 आए हैं, हमने तो 4 की कहा था। ठीक है ना, तो समझ में आ गई ना बात। तो इससे बोला जाता है एट मोस्ट, जिसमें क्या है, ऊपर की लिमिट फिक्स हो जाती है, नीचे अगर कोई एक आदमी आ गया तो हाँ, आप टेम्परेरी के लिए उससे क्या पूछोगे, अरे वो नहीं आए क्या, आपके बच्चे नहीं आए क्या, तो वो क्या बोले, अरे वो तो क्या है, वो दूसरी शादी में भी जाना था तो वहाँ गए, है ना, वो आपने कहा अरे चलो बढ़िया है कोई बात नहीं, है ना। तो कम में तो क्या है, चल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वाले में उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन। ठीक है, अब एटलीस्ट वाली कंडीशन समझना ध्यान से। मैंने बोला कि भाई एटलीस्ट आप अपनी जेब में 100-200 रुपये तो रखा करो, कभी आपकी साइकिल गाड़ी पंचर हो जाए तो क्या हर समय पेटीएम करोगे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो, है ना। तो हमने क्या बोला, एटलीस्ट 100-200 रुपये कम से कम। अच्छा, कोई 1000 रुपये लेके चल रहा है तो जेब में चल सकता है ना भाई, पैसे वाला होगा यार, 1000 रुपये लेके चल सकता है, नहीं है क्या। तो इसमें क्या किया हमने, कम से कम की लिमिट फिक्स करी, एटलीस्ट में कम से कम की लिमिट, इससे कम नहीं चलेगा। कोई अगर कह रहा है 10 रुपये रखे हैं मेरे पास, तो अरे भैया 10 रुपये में पंचर नहीं बनता, अब जमाना 2021 का आ चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट, ध्यान से देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा हुआ है, 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। लेकिन ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 बार उछाला है। तो पहले इसके आउटकम देखेंगे ध्यान से। अगर 2 बार उछालोगे तो मान लो पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया। ये उसी तरीके से काम करता है जब 2 कॉइन्स को एक बार उछाला जाए। ठीक है ना, कंडीशन वही रहेगी सेम, है ना। दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, एक पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, कंडीशन वही बन रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब एक कॉइन को 2 बार उछाला है, ठीक है ना, तो ये कंडीशंस हो गई हैं। 2 की पावर 2 फॉर्मूला हो जाएगा इस वाली फॉर प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के लिए। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 आना चाहिए। यहां पर कितने हैं, 2 आ रहे हैं, इसको क्या करते हैं हम, कैंसिल कर दें। ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए, 1 भी नहीं आए तो चलेगा, 1 चलेगा, ये भी 1 है, चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, 4 इसलिए है क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसीलिए पॉसिबल आउटकम 2 टाइम्स में कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाती है, n, मतलब कि 2 की पावर 2 हो जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको मैंने अभी बताया था कार्ड क्या होते हैं, उसके अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स आपके पास होते हैं 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स आपके पास क्या होते हैं, 52 होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट ध्यान से देखना, अ किंग ऑफ रेड कलर। मैंने आपसे कहा था कि वहां पर 4 राजा होते हैं, एक रेड कलर डायमंड का, एक रेड कलर हार्ट का, एक ब्लैक कलर स्पेड का, और एक ब्लैक कलर क्लब का। अब इसने बोला है राजा होना चाहिए और वो भी लाल कलर का। ठीक है, तो लाल कलर के राजा कितने होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, 2/52। अब इस 2 के अंदर आप बात करो कौन कौन से, तो एक हो गया हार्ट का और एक हो गया डायमंड का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो मैंने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड कितने हो जाते हैं, टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं 12। ठीक है, एक के अंदर 3 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट, और सभी के अंदर कितने कितने होते हैं, 3-3 होते हैं। 3-3 कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होता है किंग,
एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, ये बताया था मैंने आपको। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 52 हो गए। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे सब। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ रेड फेस कार्ड। ध्यान से देखना, रेड फेस कार्ड। मैंने आपसे कहा था कलर दो ही तरीके के होते हैं, लाल और काला। अब लाल फेस कार्ड की बात करें तो कौन कौन से? हार्ट के अंदर कितने होते हैं? 3, प्लस डायमंड के अंदर कितने होते हैं? 3। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए। तो अपन क्या लिख देंगे? 6/52। सभी को आ गया होगा ये भी। आगे चलते हैं। द जैक ऑफ हार्ट। पूरे हार्ट के अंदर जैक कितने होते हैं? तो सभी को पता है पूरे हार्ट के अंदर जैक तो एक ही होगा, तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5 के पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या लिखा हुआ है? अ स्पेड, एक स्पेड का पत्ता। ये नहीं बताया हुआ कौन सा स्पेड का। तो स्पेड के टोटल कितने पत्ते होते हैं? वो सारे ही हमारे फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एक स्पेड का पत्ता होना चाहिए, कोई सा भी चलेगा। तो हमने लिखा 13/52। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा इजी वे में ही। 6th क्वेश्चन देखो, द क्वीन ऑफ डायमंड। मैंने आपसे कहा था कि हर जो अपने डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, इन सभी के अंदर फेस कार्ड तो 3-3 होते हैं, लेकिन एक तरीके का फेस कार्ड तो एक ही होगा ना। तो यहां पूछा है डायमंड के अंदर क्वीन कितनी होंगी? तो आपने कहा सर एक होगी। तो यहां पर क्या लिख दोगे? 1/52। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो किस पर बेस्ड थे? कार्ड पर बेस्ड थे। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इजी वे में आते नहीं हैं। तो कैसे आते हैं? इससे एडवांस तरीके के आते हैं। अपन उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं वो क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कितने होते हैं टोटल भाई? आपने कहा सर 52 होते हैं, तो ये लिख दिया। इसने कहा एक कार्ड निकाला। ठीक है, अब एक कार्ड निकाला तो वो कार्ड कैसा होना चाहिए? इसने कहा कि वो कार्ड होना चाहिए अ कार्ड ऑफ स्पेड ऑफ एन एस। ठीक है, एक स्पेड का इक्का होना चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। हर के पास अपना एक होता है, तो स्पेड के पास कितने होंगे? एक होगा। तो आप बोलोगे सर क्या आंसर आ गया? ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि अब आप क्या हो गए हैं? अब आप हो गए हैं प्रोबेबिलिटी के चैंपियन। इसीलिए क्या है, अब आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अ रेड किंग। आपने कहा सर रेड किंग तो 2 होते हैं। आपने अभी बताया था कि 2 तरीके 2 होते हैं, तो 2 आ जाएगा। 2 कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूं। एक होता है स्पेड का और एक होता है डायमंड का। ठीक है, तो ये हो गए आपके। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो। इसके अंदर जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए नया क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है नाइदर अ किंग, ना तो राजा होना चाहिए, इसका मतलब 4 राजा हट गए भैया। नॉर अ क्वीन, ना ही रानी होनी चाहिए, 4 रानियां हट गई। टोटल मिलाकर कितने पत्ते हट गए? 8 जो कार्ड्स हैं वो माइनस हो गए हैं। अब 8 कार्ड आपके माइनस हो गए, तो आपके पास टोटल कार्ड कितने थे? आपने कहा सर टोटल तो 52 थे। अच्छा, माइनस कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 आपके पास माइनस हो गए हैं, लेकिन टोटल नीचे कितना रहेगा? हमेशा 52 ही रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब नीचे के पत्ते भी चेंज होंगे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा कोई वो कंडीशन नहीं है। अभी आपने क्या किया? आपने 4 राजा हटा दिए, क्योंकि इसने कहा ना तो राजा होना चाहिए ना ही रानी होनी चाहिए। तो आपने क्या करा? इन 4 पत्ते टोटल मिलाकर 8 कार्ड्स को माइनस कर दिया। अब जब 8 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 44। ठीक है, 44/52 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना सिंपल था। 44 कैसे आया आपको पता है ना? 52 में से अपन ने क्या किया? 8 को माइनस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर अपन 4th पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? आइदर अ किंग और अ क्वीन। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइदर अ किंग और अ क्वीन। अब ध्यान से सुनो, या तो राजा हो या रानी हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने आपसे कहा आपके हाथ में एक पत्ता है। ठीक है, अब आपके हाथ में एक राजा हो सकता है या एक रानी हो सकती है, इसके अलावा अगर कोई पत्ता होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने ये बोला, पर मैंने ये थोड़ी बोला कि राजा कौन से कलर का होना चाहिए, कौन सा स्पेड का होना चाहिए या क्लब का होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा ना। तो कोई सा भी राजा आएगा तो चलेगा। फिर मैंने इसके साथ साथ में एक कंडीशन और दी है, राजा नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, रानी आ जाए।
रानी भी चलेगी, मैंने ये भी नहीं कहा ना रेड ना ब्लैक, रानी कोई सी भी हो चलेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी, क्या बोल रहा हूं मैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब आपको बोला जाए कि या तो राजा हो या रानी हो, तो इसमें क्या होता है, जितने राजा हैं, जैसे कि कितने राजा हैं 4, और कितनी रानी है 4 रानी है, तो दोनों को प्लस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन में से कोई सा भी आ जाए हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, 8/52 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में सभी को आ गया होगा, ठीक है, पक्का से क्लियर है सभी को, क्योंकि आप चैंपियनों में कह तो चुका हूँ आपको ये बात, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी में आप कहीं नहीं रुकने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, अ फेस कार्ड। ये क्वेश्चन तो दोबारा से आपको समझ में आ ही गया होगा। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, और आपने नीचे क्या लिख दिया, 52 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड। ये तो बहुत सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बताया ना, तो अब पर इसमें जो है एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो दिमाग कैसे लगाएंगे अपन, ध्यान से देखेंगे सब। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो राजा होना चाहिए और ना ही लाल कलर का कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर ये पता होगा आपको, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन बताया था, है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन बताया था। देखो ना तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, देखो ना तो राजा होना चाहिए ना ही रानी होनी चाहिए, तो दोनों के अंदर जितने पत्ते होते हैं उनको हमने क्या किया था, प्लस करके यहाँ से माइनस कर दिया था, ठीक है। अब आपने ये माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद जो आंसर बचा वो आपने क्या लिख दिया भाई, वो ऊपर आपका फेवरेबल आ गया था, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वही ध्यान से देखना आप, कि अपन क्या कर रहे हैं। अब पहले अपन इसको जगह बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो आप ध्यान से। अब मैंने आपसे कहा ना तो राजा होना चाहिए और ना ही लाल कलर के पत्ते होने चाहिए, तो भैया राजा कितने होते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले वाले में कलर की बात हो रही है ना बेटा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कलर के बेस पे ही लिख रहा हूँ। पहला रेड कलर, दूसरा भी रेड कलर, तीसरा ब्लैक कलर और चौथा भी ब्लैक कलर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आपने कहा 4 राजा नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसके साथ में आपने कहा रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं, तो आपने बोला सर 13 तो हमारे पास डायमंड के होते हैं, है ना, और 13 ही हमारे पास हार्ट के होते हैं। यही तो कहा आपने कि 13 तो डायमंड के होते हैं और 13 तो हार्ट के होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अलग है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं यहाँ भी 13 गिनता हूँ और यहाँ भी 13 गिनता हूँ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 26 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा वो भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले आप 2 लाल पत्ते तो गिन चुके हो ना, एक लाल रेड कलर का किंग आप पहले गिन चुके हो, दूसरे लाल कलर का रेड कलर का किंग भी पहले गिन चुके हो। तो इन दोनों को आप जब पहले इसके अंदर भी काउंट कर चुके हो तो यहाँ पर थोड़ी काउंट होगा। तो आपके पास यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब ये 24 कैसे हुआ सबको पता ही चल गया होगा, क्योंकि 2 पत्ते हम पहले गिन चुके थे, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, 24 और 4 कितना हो गया, ये आपका 28 हो गया। 28/52 आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो सब। हमने यहाँ पर देखा कि इसने कहा ना तो राजा होना चाहिए, तो राजा होते हैं 4, मैंने लिखा 2 लाल कलर के होते हैं, 2 काले कलर के होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ना ही लाल कलर के पत्ते होने चाहिए, तो लाल कलर के पत्ते आपने कहा होते तो 26 है सर, पर इसमें से क्या है, 2 पत्ते हम पहले ही यहां पर गिन चुके हैं, इसीलिए माइनस कर दिया, तो यहां पर 24 आया है। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया, सिंपल सा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें क्या है, नीचे टोटल वाली कंडीशन में कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंज होंगे, ध्यान से देखो, सामने आओ। यहां लिखा हुआ है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। हमने क्या किया, जैक हटा दिया, एक जैक माइनस कर दिया, ठीक है। जैक, क्वींस, किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर हमने क्या किया, लाल कलर के हटाए भाई। तो लाल कलर के कितने होते हैं, क्वीन, जैक मैंने आपको बताया 2 होते हैं, अभी जस्ट पहले। क्वीन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। राजा कितने होते हैं, 2 होते हैं। और एस भी कितने होते हैं, ये आपने कहा 2 होते हैं। सभी के पास 2-2 हो गए लाल कलर के, ठीक है। ये रेड कलर वाले होते हैं, ब्लैक कलर वाले अभी बचे हुए हैं, ध्यान रखना है ना।
ये रेड कलर के होते हैं। आपने क्या किया, इनको हटा दिया, ठीक है। तो टोटल कितने पत्ते हट गए, टोटल हट गए आपके यहाँ से 8 पत्ते, ठीक है। अब टोटल कार्ड्स कितने रह गए, ध्यान रखना ये बात, आपके पास अब टोटल कार्ड 44 ही बचे हैं, ठीक है। अब 44 कार्ड यहाँ पर आपके पास बचे हैं, उनसे गेम अब खेला जाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग। अब जो बचे हुए हैं इनमें से हमें क्या करना है, एक कार्ड निकालना है। तो भाई इनमें से निकलेगा ना कार्ड, तो अब टोटल हमारे लिए यही माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कार्ड निकाला, कार्ड निकाला तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक ब्लैक कलर की क्वीन होगी। इसकी क्या कंडीशन है, ब्लैक कलर बोला है तो स्पेड की भी हो सकती है और क्लब की भी हो सकती है। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर 2/44। सबको समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड वाले की बात करते हैं, ध्यान से देखो, और रेड कलर कार्ड, एक लाल कलर का पत्ता होना चाहिए, ठीक है। लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो 13 + 13 होते हैं, ठीक है। 13 + 13 होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितने पत्ते माइनस हो चुके हैं, रेड कलर के ये सब पत्ते माइनस हो गए हैं, जैक गायब हो गए, ठीक है, क्वीन गायब हो गई हैं, किंग गायब हो गए हैं और एसेस गायब हो चुके हैं। 8 के 8 पत्ते रेड कलर के गायब हुए हैं। तो 26 में से आपको क्या माइनस कर देना है, 8 माइनस कर देना है। तो 8 माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 26 में से 8 माइनस किया तो आपके पास 18 आ गया, 18/44 आंसर आ गया। कितना ईजी था, है ना। अब ये देखो आप नीचे कार्ड के जो टोटल है वो चेंज हो रहा है ना। आगे लिखा हुआ है अ ब्लैक जैक, एक ब्लैक जैक होगा। तो ब्लैक जैक कितने होते हैं, हर के पास अपना एक होते हैं, 2 बच्चे हुए तो 2 हो जाएगा, यहां पर लिख दिया हमने 2/44, ठीक है। लास्ट वाला देखो, मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था तो मैंने कहा था अ ऑनरेबल कार्ड। ऑनरेबल का मतलब मैंने आपको बताया था जिसके अंदर एस प्लस जैक प्लस किंग प्लस क्वीन, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये ऑनरेबल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑनरेबल कार्ड जो है वो कितने होते हैं, टोटल 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है। तो टोटल मिलाकर मैंने आपसे कहा था ये आपके पास हो जाते हैं कितने हो गए, 16 हो गए टोटल मिलाकर, ठीक है। तो टोटल कार्ड हमारे पास 16 होते हैं, लेकिन 16 में से क्या है यहाँ पर 8 माइनस कर दिए हैं। अब कितने बचे हैं, 8 क्यों माइनस हो गए, देखो 2 जैक निकाल दिए, 2 क्वीन निकाल दी, 2 किंग, 2 एस, 8 माइनस कर दिए तो बचे कितने, 8 बचे। आपका आंसर क्या आ गया, 8/44 आ गया। अब आपके पास किसी भी तरीके का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, आप नहीं अटकोगे। ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, मेनली जो चांस है वो एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन के हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, और आइदर और वाले क्वेश्चन है, एंड वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए, आइदर ये होना चाहिए आइदर वो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मेरी तरफ से तो आपको गॉड ब्लेस यू है ही सही, मैं तो हमेशा आपको आशीर्वाद देता हूँ, हर वीडियो के लास्ट में मेरा आशीर्वाद आपके लिए रहता है कि भाई बोर्ड में आप सभी के अच्छे परसेंटेज आए। लेकिन आज आपको आशीर्वाद देने कौन आया, ध्यान से देखो, ये आया है आपको आशीर्वाद देने आज अपने शोले का ठाकुर। क्यों, क्योंकि जो जय और वीरू हैं वो तो शुरुआत में आ गए थे, आपने वीडियो शुरू में देखी होगी ना। अब जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसको तो डबल आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। तो इसने किसने दिया है, अब ये मत बोलना सर अपने ठाकुर के तो हाथ नहीं थे, ये लो भाई आशीर्वाद बनाने के लिए मैंने हाथ भी थे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।